फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत के जाने माने गायक अमित कुमार ने। फौजी साथियों को अमित कुमार का नमस्कार, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों के बाद मैं विविध भारती में आप सबके सामने मुखातिब हुआ। मैं बचपन में जयमाला का कार्यक्रम बहुत सुना करता था और तभी कलकत्ता में जब मैं रहता था, मैं बात कर रहा हूँ 64, 65 उन दिनों की बात, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और सब गाने सुनता था मैं। सब बड़े बड़े आर्टिस्ट, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे, मुकेश जी, पिताजी का भी गाने, तो वो दौर मुझे याद आता है। कलकत्ता बचपन याद आता है। जयमाला जब भी सुनता हूँ तो आई रिमेम्बर माई चाइल्डहुड। और एक मुझे वाकया याद आया, उस वक्त 1971 साल में जब बांग्लादेश वॉर में हमारे भारतवर्ष जीत गए थे, व्हेन वी एंटर्ड बांग्लादेश, उस वक्त स्टेज शोज में, मतलब मैं म्यूजिशियन था और मेरी माताजी रूमा गुआ ठाकुर था, उनका कैलकाटा यूथ क्वायर, कोलकाता यूथ क्वायर वाज वेरी फेमस। वो कंडक्ट करती थी फोक सॉन्ग्स, मास सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ इंडिया। वहाँ पे टैगोर के गाने होते थे, नजरुल इस्लाम के गाने होते थे, फोक सॉन्ग्स होते थे, एंड शी यूज्ड टू कंडक्ट। और मैं एज अ म्यूजिशियन पीछे मैं परकशन बजाता था, मम्मी के साथ ही जाता था मैं हमेशा। मम्मी इधर आ, इधर बैठ, पीछे पीछे जाता था मैं, और बहुत मज़ा आता था मुझे। और उस वक्त मैं जवानों के बीच में, मैं जब ट्रिपल कॉन्गो तबला बजा रहा था, मेरी मम्मी गाना गा रही थी, देशभक्त के गाने, फोक सॉन्ग्स। तेजपुर में पहला शो हुआ था, उसके बाद हम डिब्रूगढ़ गए, फिर बॉर्डर में गए, वो नाम याद नहीं है। तो वो जो मेरा पहला एक एक्सपीरियंस रहा जवानों के सामने, हमारे देश के जो जवान हैं, बड़ा अच्छा रहा। मुझे याद है उससे पहले 71 से पहले 1967 में मेरे पिताजी गए थे नाथुला। नाथुला वो भी दत्त साहब की वजह से, दत्त साहब लेके गए थे। ये किस्सा मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। अभी सुनते हैं ये गाना, मेरी फरमाइश आप सबके लिए, मेरे फौजी भाइयों। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
अभी आपने जो गाना सुना, छोड़ो कल की बातें, मुकेश जी का, ये मुझे याद है। मैं उस वक्त बहुत छोटा था। आई थिंक इट वाज 1959 के एंड, टुवर्ड्स एंड में ये गाने की रिकॉर्डिंग हुई थी फेमस तारदेव में। उषा खन्ना जी की दूसरी फिल्म एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, हम हिंदुस्तानी, और उसमें मुकेश जी तो गाए थे और हम लोग सब बच्चे थे, मुखर्जी खानदान, गंगुली खानदान। मैं ये रिकॉर्डिंग देखने गया था। मैं था, दादा मुनि की बेटी प्रीति, पालू, हम लोग सब साथ में गए थे। हम बच्चे थे, हमको मालूम नहीं, सब बहुत शोर कर रहे थे, हमको सब डांट रहे थे, चुप चुप बैठो, चुपचाप बैठो, सुनो चुपचाप, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो वो ये मुझे याद आया, तो इसलिए मुझे मैं जब भी स्टेज पे शोज करता हूँ तो मैं ये सब जो भी मेरे एक्सपीरियंस हुए मैं बताता हूँ लोगों को। और मैं सबके गाने गाता हूँ। मैं मुकेश जी के गाने भी गाता हूँ, रफ़ी साहब के गाता हूँ, मन्ना डे के गाता हूँ, तलत महमूद के गाता हूँ, महेंद्र कपूर के गाता हूँ, सबके गाने गाता हूँ। मेरा एक सेगमेंट होता है वहाँ पे मैं सबको ट्रिब्यूट देता हूँ, नॉट ओनली माई फादर। अब रफ़ी साहब का एक गाना मैं सुनवाता हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, लाल बंगला फिल्म का, हसीन वादियों, हसीन वादियों, फिजाओं से कह दो, हवाओं से कह दो, मेरा यार मेरा प्यार लेके आया है। हसीन वादियों, सूरत है भोली सी, कातिल हर कदा, दिलो जान से हुआ हूँ मैं तो उस पे फिदा। कोई जाने ना जाने, कोई माने ना माने, मैं तो कहता हूँ उनको खुदाओं के खुदा। मेरा यार मेरा प्यार, मेरा यार मेरा प्यार, वो तो आंखों में खुमार लेके आया है। हसीन वादियों, हवाओं से कह दो, मेरा यार मेरा प्यार लेके आया है। हसीन वादियों। हाँ, मुझे याद आया, ये गाना जब रफ़ी साहब की रिकॉर्डिंग हुई थी, ये हुई थी बॉम्बे लैब, और सवेरे ये रफ़ी साहब का गाना चल रहा था, और 3 बजे से 3:30 बजे का जब शिफ्ट होता है, शाम का शिफ्ट में, हमारे किशोर फिल्म्स की फिल्म दूर का राही, जो मेरे पिताजी ने डायरेक्ट की थी और प्रोड्यूस किया था, उसमें एक बहुत बढ़िया गाना था, उसकी रिकॉर्डिंग शाम को था। तो मैं अपने प्रोडक्शन टीम के साथ कुछ 1-1:30 बजे पहुंच गए थे। तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे, तो अंदर रफ़ी साहब का ये गाना चल रहा था, हसीन वादियों। वहाँ पे मुझे याद है अफजल इरशाद, जो पिताजी के असिस्टेंट थे और गाने भी अच्छे लिखते थे, उन्होंने बेकरार दिल तू गाए जो उन्होंने लिखा था, और वो खुद डायरेक्टर भी थे। तो उन्होंने अंदर मुझे, अंदर आ जाओ बोलो, अंदर लेके गए, और रफ़ी साहब गा रहे थे, तो वहाँ पे पीछे मुझे एक कुर्सी में मुझे बैठा दिया, और मैं देख रहा था रफ़ी साहब गा रहे थे। उनको मालूम नहीं ये किशोर का लड़का है। एनीवे, वो गाना खत्म हो गया, फिर उन्होंने देखा, किसी ने बताया उनको कि ये किशोर का लड़का है, तो ऐसा लगा, अरे मेरे को देखा, फिर उन्होंने मेरे को आके ऐसे ही प्यार किया, तो मैं तो शर्मा गया, मैं छोटा था उस वक्त। उसके बाद लाल बंगला की टीम, इन लोग निकल गए स्टूडियो से, उसके बाद हमारी टीम सब अंदर आए, फिर दूर कढ़ाई का वो गाना रिकॉर्ड हुआ। पिताजी बाद में आए, थोड़ी देर बाद आए, आके वो मशहूर गाना जो पिताजी ने खुद मेरे ख्याल से प्रभावित हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर के गाने से, उनको ही वाज इंस्पायर्ड एंड ही मेड द ट्यून, और ये गाना अफजल इरशाद ने लिखा। इसमें थोड़ा बहुत पिताजी का भी ये था, उनका खुद का भी कंट्रीब्यूशन था। वो गाना था पंथी हूँ मैं उस पथ का। तो एक ही दिन में सवेरे रफ़ी साहब का गाना भी सुना मैंने, और पिताजी का गाना भी सुना। हाँ, कितना लकी हूँ मैं। तो आप भी सुनिए वही गाना। पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका, आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। पंथी हूँ
कभी कांटों से खेले, जाने कब तक चलना है मुझे इस जीवन के साथ। पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका, आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। कैसा लगा ये गाना? हाँ देखिए, मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि जब मैं अपनी मम्मी के साथ टूर में गया था आसाम में 1971 में, तो उससे 4 साल पहले 1966-67 में पिताजी, जो कि बहुत अड़ियल किस्म के थे, मतलब कि वो कभी भी शोज नहीं करना चाहते थे, बोलते थे मैं कभी स्टेज पे नहीं आऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अभी, तो उनको स्टेज पे लाने वाला एक ही इंसान थे जिन्होंने 1 साल तक फील्डिंग किया। उस महान एक्टर का नाम था सुनील दत्त। दत्त साहब ने पिताजी को कन्विंस करके, क्योंकि उस वक्त एक फिल्म बन रही थी, फिल्म का नाम था पड़ोसन। अब पड़ोसन में पिताजी ने उनका गुरु का रोल पोर्ट्रे किया था। तो दत्त साहब तब से पिताजी को कहते थे कि गुरु तुम इतने अच्छे गाते तो हो, एक्टर तो हो ही, तुम गाते भी हो इतने अच्छे, तो क्यों नहीं आते हो यार स्टेज के सामने? बोला नहीं, स्टेज पे नहीं आऊंगा, मुझे डर लगता है। तो ये उस वक्त मुझे याद आया, सुनील दत्त साहब वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ड्रैग्ड माय फादर। वो मेरे पिताजी को जबरदस्ती पकड़ के लेके गए, कि कैसे कन्विंस के 1 साल लगा उनको फील्डिंग करने में। उसके बाद पहली मर्तबा पहाड़ों में पिताजी आप सब जवानों के बीच में नाथुला बॉर्डर में जाकर शो किया। वहां पे 15,000 फीट 15,000 फीट के ऊपर जाके बॉर्डर में उन्होंने शो किया। और उस वक्त वो इतने घबराए हुए थे, तो दत्त साहब ने कहा उनसे कि आप घबराओ मत, आप गाना शुरू करो। तो उन्होंने जैसे गाना शुरू किया, तो पड़ोसन में जैसे मेरे सामने वाली खिड़की में दत्त साहब उनके सामने आ गए। अभी ऑडियंस को मालूम नहीं पीछे किशोर कुमार है। तो पिताजी ने गाना शुरू किया, मेरे सामने वाली खिड़की में, और मुंह हिला रहे थे, लिप सिंक कर रहे थे दत्त साहब। अब दत्त साहब ने घूम के देखा कि आखिर आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है। एकदम पिताजी मगन हो गए, एकदम आंख बंद करके गा रहे थे। तो आराम से वो हट गए सामने, और जैसे पिताजी ने आंख खोला तो देखा सामने पूरे 2-3 हजार जवानों बैठे हुए हैं, और सब जो ताली मार रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो वो देख के जो पिताजी को ये हुआ, इंस्पायर हुआ, तब से उनका जो स्टेज फ्राइट निकल गया। उसके बाद जो उन्होंने शोज शुरू किए, वो धमाकेदार शोज शुरू हुए। उसके लिए पिताजी बोलते थे कि मैं हमेशा सुनील दत्त का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने ही मुझे ये जवानों के सामने आके मेरा जो स्टेज फाइट था निकाल दिया। और मैं जवानों को भी ये करता हूं, क्योंकि मेरा पहला शो जिंदगी का जवानों के सामने ही हुआ था। तो पड़ोसन का वो फेमस गाना सुनते, इसका भी एक किस्सा है, बताता हूं, पहले सुन लीजिए। अरे हे ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है।
मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इसे आज पेश कर रहे हैं फिल्म जगत के जाने माने गायक अमित कुमार। हम अभी हाजिर हुए इस अंतराल के बाद। फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश कर रहे हैं फिल्म जगत के जाने माने गायक अमित कुमार। हाँ, तो फौजी साथियों कैसा लगा? अरे ये गाना तो अभी सार्वजनिक हो गया है, बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं, आज का जनरेशन भी सुन रहा है, और मैं भी स्टेज पर जब गाता हूँ तो ये गाना गाना ही पड़ता है। एनीवे, इस गाने के पीछे भी एक बहुत मजेदार किस्सा है, सुनेंगे आप? अरे क्यों नहीं सुनेंगे? हाँ, क्योंकि मैं इसका गवाह रह चुका हूँ और मुझे याद है मेरे सामने वाली खिड़की में पड़ोसन का गाना। प्रोड्यूसर थे हमारे महमूद भाईजान, मेरे पिताजी के लंगोटिया यार, बहुत बचपन से उनका ये संबंध रहा। तो जब अभी वो प्रोड्यूसर हैं, इतना याद है उन वक्त वो कुछ रिकॉर्ड्स लेके आ गए। उन दिनों तो रिकॉर्ड से सुनते थे हम। तो मुझे याद है पंचम दा के सिटिंग रूम में, मैं तो बर्मन फैमिली के साथ मेरा एकदम इट वाज लाइक अ फैमिली, क्योंकि मैं बचपन से ही मैं वहाँ पे जाता था। एस डी बर्मन साहब जैसे सुर बना रहे हारमोनियम में कुछ भी गाना, पिताजी रिहर्सल कर रहे, तो मैं बंदर जैसे ऐसा बीच में से आके कूद के हारमोनियम के ऊपर से कूद रहा हूँ, तो पिताजी हटो हटो, हाँ चुपचाप बैठ। तो बर्मन साहब बोलते हाँ अच्छा लगता है, ऐसा ऐसा तेरा लड़का बंदर जैसा कूद रहा है, अच्छा लगता है। तो ये था मेरा संबंध, तो मैं वहाँ चला जाता था। तो मुझे याद है ये राजेंद्र कृष्ण जी बैठे हुए थे और एकदम सोच रहे थे, और पंचम दा दो गुनगुना रहे थे हारमोनियम पर, उनका पूरा साजिंद बजा रहे थे। तो अचानक प्रोड्यूसर अंदर आए, महमूद भाईजान, पंचम मैं आ गया हूँ करके अंदर आके इतने रिकॉर्ड्स हाथ में, अरे तू आ गया क्या? फर्स्ट क्लास, देख क्या बनाया मैंने, 4-5 ट्यून्स बनाया। नहीं, मैं गाने का रिकॉर्ड लेके आया हूँ। तो वहां से उन्होंने कुछ एलपीज निकाले, तो वहां से एक गाना, बोले ये गाना मेरे को चाहिए पंचम, इसको कुछ करो। तो पंचम बोले ऐसा मत कर यार, मैंने इतना अच्छा दूसरे दो चार ट्यून्स में बना के रखा हूँ, सुन ले पहले। बोले नहीं मुझे यही चाहिए, यहाँ से बनाओ। तो फिर पंचम अच्छा ठीक है भाई, चलो रिकॉर्ड लगाओ भाई, महमूद भाई प्रोड्यूसर है, रिकॉर्ड लगाओ। तो रिकॉर्ड लगाया गया। तो जैसे वो रिकॉर्ड लगा तो वहां से एक ऐसा वॉइस आया, चैन, बस ये सुना, फट से बोले बंद करो। पंचम सुना तूने, ये बना। अब तो यहाँ से मेरे सामने वाली इतना से लिया, बस गाना बन गया। तो फौजी साथियों, आखिर प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूसर होता है, वो जो बोलेगा वही करना पड़ता है। गाना भी बन गया। राजेंद्र कृष्ण जी को मैं दाद देता हूँ, उन्होंने फट से लिख भी दिया, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। दिस इज कॉल्ड जीनियस। खैर, मुझे अभी आपको सुनाना है मेरा जो पसंदीदा गाना, जो कि मुझे बहुत पसंद है, वो भी आर डी बर्मन का ही है म्यूजिक, और वो पिक्चराइज किया हुआ था महमूद भाईजान के ऊपर, और गाना मेरे पिताजी ने गाए थे। सुनिए, लाखों में एक है ये गाना। चंदा ओ चंदा
चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। मैंने तो गुजारा जीवन सारा बेसहारा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। क्या हुआ एक बात पर बरसों का याराना गया। फौजी भाइयों, ये गाने के पीछे भी एक बहुत मजेदार किस्सा था। ये गाना जब मैं रिहर्सल में गया तो प्रोड्यूसर ने, अभी प्रोड्यूसर होता है, वो जो कहेगा वही मानना पड़ेगा म्यूजिक डायरेक्टर को। तो पंचम दा ने ट्यून बनाया, लेकिन प्रोड्यूसर ने आके बोला कि नहीं दादा, एक मन्ना दा का गाना था बहुत पहले एक फिल्म में, उस गाने से वो फर्स्ट 2 लाइन का थोड़ा सा ये एसेंस लेकर अगर आप बना दें। तो पंचम दा बोला कौन सा गाना? तो वो गाना मन्ना दा का था, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। तो पंजाब बोले तो इसमें क्या करने का है? व्हाट डू यू मीन, व्हाट शुड आई डू? बोले नहीं, अगर ये पहले 2 लाइन हट मैं नहीं करूंगा। तो इसमें काफी डिबेट चला। एंड में पंचमदा ने इसी गाने से थोड़ा सा ये लेके पहले का कौन आया क्या हुआ, कौन आया क्या हुआ, कौन आया, बाद में जब बाबा ने सुना, बाबा कुछ नहीं हुआ, हुक्का हुआ, गाना बन गया। क्या हुआ एक बात पर बरसों का याराना गया, इस बहाने दोस्तों का प्यार पहचाना गया। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ एक बात पर बरसों का याराना गया। क्या सुनाए हम किसी को प्यार की ये दास्तां, क्या सुनाए हम किसी को प्यार की ये दास्तां, प्यार की ये दास्तां। जान जान को है बाकी दिल तो दीवाना गया। हाँ, क्या हुआ एक बात पर बरसों का याराना गया, इस बहाने दोस्तों का प्यार पहचाना गया। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ एक बात पर बरसों का यारा। हाँ, तो ये गाना आप लोगों ने सुना ना,
बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके, आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, अब मैं आपको एक नया किस्सा सुनाने वाला हूं, लेकिन ये गाना जो है ये मेरा खुद का गाना है और मुझे बहुत पसंद है। मुझे ये गाना इसलिए पसंद है, जब मैं रिकॉर्डिंग करके घर पे लेके आया, मुझे कैसेट दिया पंचम दा ने, तो मैंने पिताजी को सुनाया था। पिताजी हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करते थे, तू ऐसा गा रहा है, तू ऐसा लग रहा है, तू मटन वाला गा रहा है, तो ऐसा लग रहा है तू भाजी वाला गा रहा है, ऐसे बोलते थे। तेरा तू देख के तेरे को समझ में नहीं आ रहा तू क्या कर रहा है, तेरे को सुर ही नहीं मालूम, सुर क्या। ही नेवर यूज्ड टू से वाह क्या बात है। तो मुझे बोलते थे कि जिस दिन मैं तेरा तारीफ करूंगा ना तो तू पानी पे चढ़ जाएगा, इसलिए तू चुप रहे, तू जमीन पर रहे, तेरे को मालूम ही नहीं गाना क्या है। लेकिन ये गाना जब मैंने पिताजी को सुनाया तो ही वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने मुझे ऐसा ही किया था, ये जो है ये बहुत बड़ी बात है। वो जो उन्होंने जो करते थे, मतलब बहुत अच्छा गाया। तो ये गाना सुनिए, फिल्म तेरी कसम, सिंगर अमित कुमार। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। शौक कलियों के घूंघट सरकने लगे हैं, शौक कलियों के घूंघट सरकने लगे हैं, मस्त फूलों के दिल भी धड़कने लगे हैं। ये बहारों का दिलकश समा गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। झूम कर पर्वतों पे घटा छा रही है, झूम कर पर्वतों पे घटा छा रही है। प्यार की उम्र शायद करीब आ रही है, मेरा दिल प्यार की ये दास्तां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। भूल कर राह कोई हंसी आ न जाए, भूल कर राह कोई हंसी आ न जाए। इस जगह कोई पर्दा नशी आ न जाए, इस जगह आज एक नौजवान गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है।
तो फौजी भाइयों कैसा लग रहा है आपको? चलिए अब वक्त आ रहा है विदाई लेने का, और उससे पहले मेरे दिमाग में एक गाना जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरे साथ उस गाने का संबंध भी रहा है, क्योंकि मैं ये जो गाना आपके सामने पेश करूंगा, इनके जो आर्टिस्ट थे उनका वॉइस मेरे पिताजी का फेवरेट वॉइस था। मतलब मेरे पिताजी बहुत पसंद करते थे और पिताजी ने एक फिल्म बनाई थी, इस फर्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर, उनका पहली बार जब उन्होंने कैमरे के पीछे से डायरेक्ट किया, और वो फिल्म थी दूर गगन की छांव में, जो कि अगेन ही वॉज इंस्पायर्ड बाय अ हॉलीवुड फिल्म द प्राउड रेबल। वो फिल्म देख के उन्होंने थोड़ा उसको इंडियनाइज करके उसमें उन्होंने गाने भी लिखे खुद, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, दूसरे सब गाने शैलेंद्र जी ने लिखे थे, और जो टाइटल सॉन्ग था वो खुद भी गा सकते थे, और सबने इंसिस्ट किया था तब कि नहीं आप खुद गाइए। बोले नहीं नहीं नहीं, ये गाना मैं हेमंत कुमार जी से गवाऊंगा। तो ये गाना हेमंत दा ने गवाया। हेमंत दा बोले अरे तुम्ही আমাকে গাওয়াচ্ছো बांग्ला में, मैं बोला नहीं नहीं, मुझे आपका वो बेस बैरिटोन वॉइस चाहिए। तो उन्होंने वो गाना गवाया, और ये गाना जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे वो दूर गगन की छांव में जैसे उन्होंने फिल्म शुरू की थी पिताजी, उस वक्त ही वॉज गोइंग थ्रू सम मॉनिटरी प्रॉब्लम्स। मुझे याद है मेरे पिताजी की माताजी गौरी रानी गांगुली, वो ही मेरे पिताजी के साथ दिए थे। उन्होंने शी सोल्ड हर ऑर्नामेंट्स एंड कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, बना पिक्चर, और उसके बाद उन्होंने ये फिल्म बनाई दूर गगन की छांव में। और ये जो गाना है जो मैं आपके सामने पेश करूंगा, ये पहला दूर गगन की छांव में का फर्स्ट इस गाने से शुरू हुआ, मुहूर्त हुआ था बॉम्बे लैब में, वहां पे हेमंत दा ने ये गाना गाया था। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सुनिए फौजी साथियों। राही तू मत रुक जाना, तूफान से मत घबराना, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में, राही तू मत रुक जाना। माना की गहरी है धारा, पर है कहीं तो किनारा, तू भी मिला आशा के सुर में, मन का ये एक तारा, तू भी मिला आशा के सुर में, मन का ये एक तारा, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में। आप सुन रहे थे विशेष जयमाला, जिसे प्रस्तुत किया जाने माने पार्श्व गायक अमित कुमार ने।